हेलो गाइस, व्हाट इज़ अप। माय नेम इज़ प्रदीप कुमार। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि किन लोगों को गेट एग्ज़ाम देना चाहिए और किन लोगों को गेट एग्ज़ाम अवॉइड करना चाहिए। ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ जो भी बीटेक कर रहे हैं या जो भी अभी अपने बैचलर्स के अंदर हैं, उनके दिमाग में ये डिसीजन ज़रूर आता है कि यार गेट एग्ज़ाम अगर मैं दूँ तो क्यों दूँ, राइट। तो उसी डिसीजन को आसान करने के लिए, सारे एस्पेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए मैं आपके साथ वीडियो बनाने वाला हूँ। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, लोग गेट एग्ज़ाम देते क्यों हैं उस पर बात करते हैं। तो कई रीज़न होते हैं गेट एग्ज़ाम देने के। वन ऑफ द रीज़न इज़ प्लेसमेंट्स, कि भाई जिस कॉलेज में वो लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हो, वहाँ पे प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटी उतनी अच्छी नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है प्लेसमेंट्स के तौर पे। आपको जो जॉब्स ऑफर की जा रही हैं वो 4-5 लाख रुपए की हैं एंड इट इज़ नॉट वर्थ इट बिकॉज आप इतनी फ़ीस देते हो बीटेक के अंदर और जॉब जो लग रही है वो इस क्वालिटी की लगती हैं। तो वो एक डीमोटिवेशन रहता है कि यार क्या इतने के लिए ही मैं बना था क्या। तो वो एक डिससेटिस्फैक्शन होती है। तो प्लेसमेंट एक बहुत बड़ा रीज़न होता है लोगों को गेट एग्ज़ाम देने का। दूसरा है हायर एजुकेशन करना। हायर एजुकेशन बहुत, जैसे अगर 100 लोग हैं उनमें से 20 लोगों का ही या 15 लोगों का ही एक मोटिवेशन रहता है कि मुझे हायर एजुकेशन करना है, एमटेक करना है या एमएस करना है या पीएचडी करना है। तो ये रीज़न होता है हायर एजुकेशन का। बहुत ही कम परसेंटेज है, इस हम परसेंटेज को 15 से 20% हम मान सकते हैं, ये परसेंटेज है लोगों का। बाकी प्लेसमेंट जो है वो मोस्टली लोगों का यही रीज़न होता है। 80% लोगों का रीज़न प्लेसमेंट्स होता है। मेरा रीज़न प्लेसमेंट्स ही था, ओके। एंड मेरे जो कॉलेज था जिसके अंदर लाइक अपन 5 से 10 लोग होंगे जिन्होंने हायर एजुकेशन या पीएचडी परस्यू किया है या जिनको एमएस करना था, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है, एक छोटा रीज़न नहीं है गेट एग्ज़ाम देने का। और इसमें कोई बुराई नहीं है ना, सबको प्लेसमेंट्स ही चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। हम लोग जो पढ़ाई करते हैं हमें प्लेसमेंट से मतलब होता है, हमें नहीं मतलब कि क्या पढ़ाया जा रहा है, उसका हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है। तो यही रियलिटी है हमारी इंडिया की, और ये हार्श रियलिटी भी है, बट इस पर बात नहीं करते हैं अभी। बट या दिस इज़ द रीज़न वाई पीपल गिव गेट एग्ज़ाम। अब बात करते हैं कि किन लोगों को गेट एग्ज़ाम देना चाहिए। हु शुड गिव गेट एग्ज़ाम। तो इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। जो अपने 2nd-3rd ईयर में कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट। पहली चीज़, जो लोग अपने 2nd-3rd ईयर में कंफ्यूज्ड हैं कि भाई 2 साल गुजार दिए मैंने अपने बीटेक के अंदर और मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है या कहाँ से शुरुआत करूँ, क्या करना है। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है गेट एग्ज़ाम कि भाई आप, क्योंकि कन्फ्यूजन किस चीज़ का है, कन्फ्यूजन 2 तरीके से होते हैं। आप इंटेलिजेंट हैं तब कन्फ्यूज्ड हैं, और आप डम हैं, आपको नहीं पढ़ाई होती है, आपको समझ नहीं आ रहा है। डम इन सेंस ऑफ बीटेक, नॉट इन टर्म्स ऑफ लाइफ आई एम टॉकिंग। क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप अगर पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं तो बाकी चीज़ में अच्छे नहीं हैं। आई एम सेइंग डम इन टर्म्स ऑफ स्टडी। तो आप अगर पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं और तो आपका डिसीजन लेना है। तो जो लोग पढ़ाई में अच्छे हैं एंड वो कंफ्यूज्ड हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चॉइस है गेट एग्ज़ाम, ठीक है। तो इसमें भी 2 चॉइसेस हैं कि गुड एट स्टडीज़ का मतलब क्या होता है, आपको पता ही होता है अपने बारे में कि आप अगर अच्छे से किसी चीज़ को समझाए कोई आपको, तो आपका एप्टीट्यूड अच्छा है, आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है, आपकी ग्रेस्पिंग पावर ठीक है। अगर बैठ के पढ़ते हैं, अगर 1 घंटा पढ़ते हैं तो आपको समझ में आती हैं चीज़ें, आप डम नहीं हो, आपको समझ आती नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ओके। तो गुड एट स्टडीज़। दूसरे लोग होते हैं जो नॉट गुड एट स्टडीज़, उनको पता है कि यार उनसे नहीं होती है पढ़ाई, उनसे नहीं बैठा जाता, ठीक है। तो जो पढ़ाई में अच्छे हैं उन लोगों के लिए गेट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, ओके। क्यों वेरी गुड ऑप्शन? बिकॉज गेट में पढ़ाई ही चाहिए होती है एंड कंफ्यूज होने के लिए आपको थोड़ा सा और टाइम मिलेगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हैं तो आप अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं। 4 साल पता नहीं चलेगा आपको। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा जो बहुत शार्प हैं लेकिन कन्फ्यूजन की वजह से वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा पाए, जिसकी वजह से वो अभी स्ट्रगलिंग फेज़ में ही हैं। तो जो लोग स्ट्रगलिंग फेज़ में अभी हैं उनको देख के ही मुझे समझ में आता है कि यार कन्फ्यूजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसको दूर करना ज़रूरी है। तो अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो गेट एग्ज़ाम इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। बट अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। पढ़ाई में अच्छे, मैंने बात कर ली कि अच्छे हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं, उनके लिए गेट एग्ज़ाम एक अच्छा ऑप्शन है। तो जो लोग पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, उनको पता है कि उनसे नहीं होती है पढ़ाई, तो गेट इज़ अ वेरी बैड ऑप्शन, ओके ऑप्शन।
आपका पैसा वेस्ट होगा, वेस्ट ऑफ मनी होगा, वेस्ट ऑफ टाइम होगा आपका, ठीक है। ये चीज़ होगी आपके साथ, बिकॉज अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, आपके पास पैसा है तो आप कोचिंग में जाएंगे एंड वहाँ भी आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, आप एवरेज स्कोर करेंगे, 20-25 मार्क्स आएंगे आपके गेट के अंदर, एक साल पूरा बर्बाद होगा आपका। तो अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं तो आप प्लीज़ गेट एग्ज़ाम मत दीजिए। अब जो लोग कंफ्यूज हैं इस चीज़ में भी कि वो पढ़ाई में अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं, ये भी कैटेगरी होती है कि पता ही नहीं है, कि अब तक सीरियसली किसी चीज़ को लिया ही नहीं है, ये भी एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होती है। तो वो लोग, मैं उनको इसी में कर रहा हूँ कि वो कंफ्यूज्ड अगर हैं तो वो इसी कैटेगरी में आ जाएं कि आप ट्राई करो गेट का, शायद आपको पता चल जाए, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि गेट एग्ज़ाम किन को देना चाहिए। बिकॉज यार गेट एग्ज़ाम के अंदर ना इतना सिलेबस है, आपको 10 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, 10 सब्जेक्ट्स हैं आपके, 10 सब्जेक्ट्स हैं, 10 to 12 जितने भी हैं, 11 सब्जेक्ट्स आप मान लो, उन सब्जेक्ट्स को कवर करना है, उनको सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, आपको टेस्ट सीरीज़ देनी है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ देनी है ना, उनके लेक्चर्स देखने हैं, वही सब, और फिर फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। तो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है गेट एग्ज़ाम इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई। आपको भाई 3-3, 4-4 घंटे तो रोज़ पढ़ना ही पढ़ना है, वो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इतना तो मिनिमम देना ही पड़ेगा आपको, 2 से 3 घंटे तो रोज़ पढ़ना ही है रेगुलरली। और ये भी काफ़ी, तो गेट एग्ज़ाम है ना यार, मैंने गेट एग्ज़ाम दिया है तो मुझे पता है कि गेट एग्ज़ाम जो चीज़ें मांगता है वो यही है आपसे, वो मांगता है कि आप कंसिस्टेंट है कि नहीं। सारे एग्ज़ाम ही मांगते हैं टू बी ऑनेस्ट विद यू, बट गेट एग्ज़ाम का मुझे पता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मांगता है वो। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप रोज़ पढ़ रहे हो, ये बड़ी मिसकंसेप्शन है, इसके बारे में बात करेंगे आगे। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि यार आप गोल चेंज नहीं कर रहे हो अपना, ठीक है। आपके गोल डेली चेंज होते हैं, आपको लगता है कभी मैं डेटा साइंस में चला जाऊँ, कभी मैं लेट्स से मशीन लर्निंग इंजीनियर बन जाऊँ, है ना। कभी लगता है आपको कि मैं फुल स्टैक कर लेता हूँ, आज रील देखी थी बढ़िया सी तो फुल स्टैक डेवलपमेंट कर लेता हूँ यार, ये थोड़ा सही लग रहा है ना, डेवलपमेंट, ठीक है। आपको लग रहा है भाई, ये कन्फ्यूजन होती है, सबको होती है यार, ये सबको हुई है, मेरे को भी हुई थी। मैं बहुत सारी कहानियाँ हैं मैंने अपने चैनल पर डाल रखी, उनको पढ़ सकते हो आप, ओके। तो रोज़ आप कन्फ्यूज़ होगे कि मैं करना क्या चाहता हूँ। तो कंसिस्टेंसी मांगता है गेट एग्ज़ाम कि भाई कोई बात नहीं, एक दिन आप घूम लो बाहर, बट तीसरे दिन आप वापस गेट एग्ज़ाम पे आ जाओ, वापस फोकस ऑन गेट एग्ज़ाम। तो ये मतलब है कंसिस्टेंसी का। 2-3 दिन भटक गए दिमाग में, किसी ने वीडियो ऐसी बना दी कि भटक गए आप, उसके बाद आपको वापस आना है, बैक ट्रैक करना है गेट एग्ज़ाम पे। तो ये मतलब है मेरा कंसिस्टेंसी से। तो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी मांगता है गेट एग्ज़ाम, तभी आपका गेट एग्ज़ाम क्लियर होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, किन लोगों को गेट एग्ज़ाम देना है, किन लोगों को नहीं देना है इस कैटेगरी के अंदर, ओके। अब मैं बात करता हूँ कि एक ऐसी कैटेगरी ऑफ पीपल है जो पढ़ाई में अच्छे हैं लेकिन वो डिसीजन लेने वाले हैं, मतलब कन्फ्यूज़ हैं, पढ़ाई में अच्छे, मैंने डिसाइड कर लिया। बात करते हैं जो कन्फ्यूज़ नहीं है, वो फोकस्ड हैं। कुछ लोग फोकस्ड एंड गुड एट स्टडीज़। अब क्या करें, अब गेट एग्ज़ाम दें कि नहीं। तो ये भी एक कैटेगरी ऑफ पीपल होती है कि यार अभी प्लेसमेंट्स तो लगी नहीं है, प्लेसमेंट्स की तैयारी चल रही है, प्रॉपर DSA VSA सब पढ़ रहे हैं लोग, पूरा DSA आपने पढ़ रखा है, एल्गोरिदम्स वगैरह सब पढ़ लिया है आपने, DSA पढ़ लिया, एल्गोरिदम्स लिया, फुल स्टैक भी कर लिया, जो मर्जी बोलो आपने करके रखा है। अब मैंने कर रखा है, अब मेरा सिर्फ इंतज़ार जो है वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं लोग कि भाई कोई कंपनी आएगी जिसमें मैं इंटरव्यू दूंगा और मेरा प्लेसमेंट्स हो जाएगा, है ना। अब ये लोग जो हैं प्लेसमेंट्स का वेट कर रहे हैं। तो ये एक कैटेगरी ऑफ पीपल होती है जिसमें मैं था, मैं दोनों कैटेगरी में था। मैं पढ़ाई में भी अच्छा था, मैं DSA भी कर रहा था, मैं फुल स्टैक भी कर रहा था, मैं गेट भी कर रहा था। तो मेरे को जैसे कितनी कन्फ्यूजन होगी गेट के लिए ना, तो उसी तरीके से मैं बता रहा हूँ। एक कैटेगरी ऑफ लोग होते हैं जो फोकस्ड हैं, गुड एट स्टडीज़ हैं, उन्होंने ये सब भी कवर रखा है, प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन भी की है, क्या उनको गेट एग्ज़ाम देना चाहिए। तो यार उनके लिए बड़ा इसको थोड़ा एनालाइज़ करते हैं, ठीक है, अच्छे से इसमें थोड़ा बात करते हैं। तो देखो प्लेसमेंट्स का क्या सीन है, आपको अगर प्लेसमेंट चाहिए तो क्या तरीका होता है। प्लेसमेंट्स के लिए क्या है, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। आपको एटलीस्ट 5 स्टार कोडर बनना पड़ेगा। कोडर 5 स्टार मतलब कि जो भाई हार्ड क्वेश्चंस को कर पा रहा है, जितने भी प्रीवियस ईयर जो भी फैंग कंपनीज़ के क्वेश्चंस हैं, है ना, फैंग कंपनीज़ के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे कर लिए, उसको आसान लगते हैं वो सब, मतलब सब पढ़ लिया है उसने, DP वगैरह सब, स्ट्रॉन्ग कोडिंग है जिसकी, उसको मैं बोल रहा हूँ कि वो बंदा इट इज़ वर्थ वेटिंग फॉर प्लेसमेंट फॉर दोज जो 5 स्टार कोडर्स हैं, उन्होंने उनका CV भी बहुत अच्छा है, दे आर वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़।
मतलब उसको उसने एक आध इंटर्नशिप भी की हुई है एटलीस्ट, मान लो इंटर्नशिप्स ऑल्सो उसने की हुई हैं, तो उसने इंटर्नशिप्स की हैं, अच्छा परफॉर्मेंस किया है, 5 स्टार कोडर है, बहुत अच्छा कोडर है और एक फुल स्टैक वगैरह में बहुत अच्छा है। तो फॉर दोज पीपल इट इज़ वर्थ वेटिंग फॉर प्लेसमेंट्स, इट इज़ वर्थ वेटिंग। आपके लिए यही है कि आप गेट एग्ज़ाम अभी अवॉइड करो, वर्थ वेटिंग फॉर प्लेसमेंट्स। ठीक है, आप वेट कर सकते हो कि यार हम वेट कर लेते हैं, अभी गेट एग्ज़ाम को अवॉइड करते हैं, क्योंकि इनके चांसेस ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड से इनके चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि टायर 3 से हायरिंग नहीं होती है, ऑफ कैंपस हायरिंग नहीं होती है, उसका अमाउंट कम है, बट ऐसे लोग ही तो हैं जो होंगे टायर 3 से, अगर होने वाले होंगे तो इन लोगों के लिए है वो। ठीक है, तो इनके लिए वर्थ वेटिंग फॉर प्लेसमेंट। अगर 1 साल ट्राई कर लिया उसके बाद भी नहीं हो रहा है, फिर से आप, कोई बात नहीं, आप फिर से, क्योंकि आप पढ़ाई में तो अच्छे हो ही, तो आप फिर से आप गेट एग्ज़ाम की तरफ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप जल्दी से 6 महीने के अंदर भी आप अच्छे से पढ़ के आप गेट एग्ज़ाम निकाल सकते हो। ओके, ठीक है, तो आप वेट कर सकते हो। अब इस कैटेगरी में दूसरे लोग जो हैं कि भाई जो एवरेज कोडर्स हैं, एवरेज लाइक आपने प्रोजेक्ट्स, और मतलब आप एवरेज का मतलब क्या होता है कि यार एक तो होता है कि भाई टॉप 5 जो क्लास के अंदर टॉप 5 कोडर्स हैं वो, एक होते हैं कि वो जो ना बेकार हैं ना टॉपर हैं, वो बीच में कहीं हैं, जो टॉपर्स के साथ बातें करते हैं लेकिन टॉपर नहीं है, जैसे मैं था। तो अब मेरे लिए मैंने क्या डिसाइड किया, मेरे को इसी चीज़ का भी कन्फ्यूजन रहता था यार, मेरे सारे दोस्त टॉप कोडर थे, लाइक 5 स्टार कोडर थे, अभी भी हैं, मतलब अभी तो ऑब्वियसली 5 स्टार कोडर थे वो। एंड मेरे को कन्फ्यूजन था कि मैं भाई 5 स्टार कोडिंग पे ध्यान दूँ, 5 स्टार बनने पे ध्यान दूँ कि गेट पे ध्यान दूँ, क्योंकि मैंने गेट काफ़ी जल्दी शुरू किया था। तो मेरे लिए यार कन्फ्यूजन था, काफ़ी कन्फ्यूजन था, तो मैंने गेट ही चुना। गेट एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रहा था, प्रिपेयरिंग फुल ऑन प्रिपेयरिंग मेरी गेट एग्ज़ाम की चल रही थी। बट पैरेलली मेरे अंदर वो भी चीज़ भी थी कि यार कोडिंग भी करनी है। तो ये भी मेरे साथ चल रहा था कि यार पैरेलली गेट एग्ज़ाम तो चल ही रहा है, मैं कोडिंग भी करता था, ताकि मैं ऐसा फील ना हो कि मैं आउट ऑफ द प्लेस चला गया हूँ, मैं थ्योरी में ही ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। तो मेरी कैटेगरी ये थी कि मैं गेट की भी तैयारी कर रहा था एंड पैरेलली कोडिंग भी कर रहा था। प्रोजेक्ट्स भी बेसिक प्रोजेक्ट्स भी मैंने जावा वगैरह वहीं से सीखी थी, ज्वाइन कर ली थे कुछ इंटर्नशिप्स वगैरह या जो भी इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं, मैं वहाँ से सीख रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं डेडिकेटेडली सिर्फ गेट पर फोकस कर रहा था। तो मुझे प्रॉब्लम थी ना यार, मैं भी तो स्टूडेंट ही था ना उस समय, भाई मेरे को भी तो रिस्क था कि भाई अगर गेट एग्ज़ाम नहीं हो तो फिर क्या करोगे। तो ये मेरे साथ भी था, सबके साथ ही हो रहा है, तो ये मेरे साथ भी था, आपके साथ भी हो रहा है, तो ठीक है। तो ये चीज़ थी, मैं इस कैटेगरी के अंदर था। तो आई होप आपको ये थोड़ी एनालिसिस समझ में आई होगी। तो इसको एक बार समराइज़ कर लेते हैं जल्दी से। गेट एग्ज़ाम लोग क्यों देते हैं? प्लेसमेंट्स के लिए देते हैं। 80% लोग प्लेसमेंट्स के लिए देते हैं, बाकी 20-15% जो लोग हैं वो हायर एजुकेशन के लिए देते हैं। अब आते हैं कि भाई गेट एग्ज़ाम देना क्यों है, उसके लिए हु शुड गिव गेट एग्ज़ाम। तो जो लोग जो कंफ्यूज हैं, 2-3 साल उन्होंने बीटेक में कर लिया, वो कंफ्यूज्ड हैं। अब कंफ्यूज 2 तरीके के हो सकते हैं, जो पढ़ाई में अच्छे हैं और जो पढ़ाई में बेकार हैं। जो पढ़ाई में अच्छे हैं उनको गेट एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड। ओके, हाईली रिकमेंडेड, ठीक है। अब जो लोग पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, है ना, तो उनको गेट एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए, उनको कुछ और एक्सप्लोर करना चाहिए, कुछ और करो यार, आप पढ़ाई तो मत करो। दिस इज़ माई रिकमेंडेशन कि गेट एग्ज़ाम क्यों देना चाहिए, वाई यू शुड गिव गेट एग्ज़ाम, वाई नॉट यू शुड गिव एग्ज़ाम। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आपको एक डायरेक्शन मिली होगी, वही मेरा गोल है इस चैनल के थ्रू। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को अगर आप नए हैं। आई नो मैंने काफ़ी टाइम बाद वीडियो डाली है, बट आई एम प्लानिंग टू बी कंटिन्यू, काफ़ी कंटिन्यूटी में बढ़ाना चाहता हूँ। कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई है, गोल कुछ और बन गया था। आई होप कि मैं और वीडियोस डाल पाऊँ। चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, अपने डाउट्स बताओ। अगर आपको पर्सनली बात करनी है तो आप कनेक्ट हो सकते हो, लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।